दोस्तों केन फिशर ने एक बुक लिखा है सुपर स्टॉक्स। बेसिकली इसमें आप मल्टी बैगर आइडियाज़ किस तरह से आप निकाल सकते हैं इस पे लिखी गई ये बुक है और इसमें यूज़ किया गया है प्राइस सेल्स रेशियो। प्राइस सेल्स रेशियो में बताया गया है कि सेल्स के कंपैरिजन में उसका प्राइस क्या है। ईपीएस या प्राइस अर्निंग रेशियो के सामने हम प्राइस टू सेल्स रेशियो को क्यों यूज़ करें इस बारे में बताया गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात जो मुझे इस बुक की लगी वो ये कि जो भी अच्छी कंपनियां होती है जिसको राइटर ने सुपर स्टॉक बोला है उसके सेल्स पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सारा प्राइस करेक्शन जो है वो आप पी का आप करेक्शन बोल सकते हैं, प्राइस करेक्ट होता है 50-60% और मे बी मोर, लेकिन सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता है, मार्जिनली होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि यदि आप सिर्फ सिंपली प्राइस टू सेल्स रेशियो यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ एक उसका एक लेस देन 0.5 और 0.75 अपने रेशियो देखा और आप उसको एक अच्छा बार्गेन प्राइस मान लिया, वैसा नहीं है। आपको उसको उसके सेल्स से उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि सेल्स कितना डाउन हुआ है। साथ ही साथ एक दूसरी चीज़ जो वो बताते हैं वो है कि आपके पास इतना कैश फ्लो रहना चाहिए या फिर आपके पास इतना बैकअप रहना चाहिए कि आप यदि 4-5 साल 4 to 5 ईयर्स यदि आप अंडर परफॉर्म करते हैं तो मार्केट में सरवाइव कर सके। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने बताया है कि आप यदि लेस लिवरेज हैं, यदि आप लेस लिवरेज हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। उन्होंने एक थंब रूल दिया है कि आप 0.4-0.5 डेट टू इक्विटी रेशियो को यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप मतलब एक वैल्यू ट्रैप जो बोलते हैं वहाँ पे आप नहीं फंसेंगे कि यदि आप एक लो लिवरेज कंपनी को प्राइस टू सेल्स रेशियो से यदि आप कंपेयर करते हैं और उसके बाद आप यदि उसके सेल्स ग्रोथ को यदि आप देखते हैं तो यदि तीनों चीज़ को यदि आप एक साथ ला करके देखते हैं तो बेसिकली चैप्टर वाइज चैप्टर जो है वो राइटर ने बहुत अच्छी ढंग से बताया है। केनेथ फिशर ने अपने बुक सुपर स्टॉक्स में किस तरह से आपको मल्टी बैगर थीम को आइडेंटिफाई करने चाहिए। साथ ही साथ एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई है कि बड़े प्लेयर्स तब तक एंट्री नहीं करते हैं किसी भी नए फील्ड में जब तक उनको एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट आपको वहाँ पे पोटेंशियल दिखाई नहीं देता। यदि मार्केट पोटेंशियल कम है, नया कॉन्सेप्ट है, वो ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर जो हैं वो अपने आप को नहीं लाते हैं, वो वेट करते हैं मार्केट को ग्रो करने के लिए, वो पूरे मार्केट के साइज़ को देखते हैं और उसके बाद वो एंट्री लेते हैं। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि क्या मार्केट पोटेंशियल है। यहाँ पे मुझे याद आया कि अपने विजय केडिया जी का एक प्रिंसिपल है स्माइल, तो वो प्रिंसिपल कहीं ना कहीं इसमें फिट बैठता है कि आप उसको जो है वो कोरिलेट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। वो सडनली मुझे उसमें याद आया। तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको मल्टी बैगर थीम को आइडेंटिफाई करने में इंटरेस्ट हो तो आप बिल्कुल जाकर के सुपर स्टॉक्स को पढ़िए और शायद एक बार में वो आपको बोरिंग लगेगी तो कोशिश कीजिएगा उसको 2-3 बार पढ़ने में और देयर आफ्टर जो यदि हो सके तो उसके नोट्स बनाइए और फिर आप अपने रिसर्च को जारी रखिएगा। हम फिर एक नए एपिसोड में इस बुक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।